ये जो बेहंगम सा आप बना हुआ तालाब देख रहे हैं, ये बना हुआ है छोटी हरदा में, हरदा के पास। और किसान से हम जानेंगे इसके बारे में सारी जानकारियाँ। तो आइए देखते हैं। साहब, ये तालाब बना हुआ है 4 एकड़ में। समय मैं हूँ छोटी हरदा में। पवन पटेल जी हैं हमारे आदरणीय जी, इनका तालाब है। और इस तालाब से 4 एकड़ के तालाब से लगभग 80-90 एकड़ ज़मीन सिंचित होती है साल भर। मूंग की भी और गेहूं चने की। एक बार भरने 52 फीट गहरा है जी। एक बार इसको फरवरी में, जनवरी और फरवरी में 2 माह में भराता है। मोटर से भरते हैं इसको नदी से जी। पंपिंग करके। उसके बाद में मूंग की पूरी फसल हमारी हो जाती है। एक पलेवा और 2 पानी में हमारे यहाँ मूंग पैदा हो जाते हैं जी। और उसके बाद में बारिश के पानी से जो जितने इंच बारिश होती है, मतलब 30 इंच बारिश हुई 30 इंच भराएगा, बाकी कोई इसमें आवक नहीं है। और फिर गेहूं की फसल भी इसी स्टोरेज से हो जाती है। मतलब एक बार हम जनवरी फरवरी में भरते हैं तो अगली जनवरी फरवरी तक का पूरा पानी है। तो अभी जो स्टोरेज आपने किया था, हाँ, ये निशान भी दिख रहे हैं ना, हाँ, ये रेल है, हाँ, ये लास्ट हाँ, निशान था। तो ये मतलब इसने गेहूं में, चने में भी पानी कर दिया, मूंग में भी कर दिया? ये गेहूं चने के बाद में भरा है। गेहूं चने के पानी हो गए थे। हाँ। उसके बाद में अपन ने जनवरी और फरवरी में भरा और फिर मार्च से वापस उठाना चालू कर दिया। तो अब अगले जनवरी फरवरी में वापस भरेंगे। अगली जो फसल गेहूं चने की आने वाली वो भी इसी से हो जाएगी। इसी से हो जाएगा। हाँ, बारिश का बढ़ जाएगा। बारिश से तो जितने इंच बारिश होगी, मतलब 30 इंच बारिश होगी तो 30 इंच ही भराएगा। ऐसा नहीं है पूरा भरा जाएगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई आवक है और ना इससे पानी सीपेज होता है। पूरा फिक्स भरा रहता है। और इसका मतलब 10 एकड़ में ही 1 फीट खाली होता है। कुछ किसान थे भैया जिनसे मैंने तालाब की चर्चा की। हाँ, तो उनका कहना ये था कि ये जो पन्नी वाले तालाब बनवाते हैं, हाँ। तो चूहों से बहुत नुकसान नहीं, होता है। आज तक इसमें चूहे का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पूरी साफ सफाई रखना पड़ता है अपने को, पूरी पाल की। और हर महीने में इसमें फोरेट का छिड़काव रेत में मिला के पूरी पाल पे करना पड़ता है। पाल पे। हाँ। नहीं, जैसे नीचे से कोई चूहे ने बिल बनाया हो नीचे और से उधर पहली कहीं बात तो नीचे इसको जाके। हाँ, हमारे यहाँ भी काली मिट्टी है जी। पर इसकी जो पाल बनी हुई है वो काली मिट्टी की नहीं है जी। तो मुरुम की पाल है। अच्छा। काली मिट्टी की पाल बनाएंगे तो वो दरारें पड़ती है उसमें। हाँ। दरारें पड़ती है तो उसमें चूहा जाता है। और मुरम की जो पाल होती है उसमें दरारें नहीं पड़ती। मुरम से लगभग कितनी मोटी पाल बनाई हुई है इसकी आपने? नीचे से चौड़ाई है 40 फीट पाल की चौड़ाई, और ऊपर आके लगभग ये 8 फीट बची है। और 17 फीट पाल की ऊंचाई है और नीचे गहराई है उसकी लगभग 35 फीट। 52 फीट टोटल पानी का स्टोरेज इसमें होता है। अच्छा, मैं किसानों के लिए ये एक बात और जानना चाहूँगा। हाँ, इसमें जैसे 4 एकड़ में आपने ये बनाया, तो हाँ। इसकी लगभग लागत कितनी आ गई होगी? इसमें खुदाई तो हमारी फ्री हो गई थी, क्योंकि रोड वालों ने उसका मटेरियल ले गया था। उसके बाद में मेरे को 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया। पन्नी, ये पन्नी इसमें लगभग 34 लाख की पन्नी लगी थी। हाँ। और 4-5 लाख रुपए इसमें लेबर और दूसरे अन्य खर्चे। फिर हाँ, बाउंड्री पाइपलाइन, ये वो। हाँ, ये वो करके पूरा कंप्लीट सेटअप। ये जो 2 पाइप आए हैं, ये ट्यूबवेल के पाइप? नहीं, ट्यूबवेल के नहीं है। ये जो अंदर से मोटर इसमें डालती है जी। टैंक में, जी। फिर यहाँ से मोनोब्लॉक उठा के खेत में देती है। हाँ। तो जो पानी ओवर जो वो मोटर डालती है वो उसका ओवरफ्लो होकर वापस रिटर्न चला जाता है। तो जो ट्यूबवेल वगैरह के पानी आते हैं उनके ट्यूबवेल का कोई पानी नहीं है। सिर्फ बारिश में जितना भराएगा? नहीं, बारिश में नहीं। बारिश हमारे पास तो जब जनवरी फरवरी में अपन भरते हैं तो हाँ। साल भर की वैसे ही व्यवस्था है ना, बारिश से कोई लेना देना नहीं, तो ये मतलब ये जनवरी फरवरी में किस चीज़ से भरा रहा है ये? नदी से भरते हैं ना, नहर का पानी नदी हाँ, में मतलब आता है। मोटर लगी हुई है? हाँ, हाँ। नदी यहाँ से 500 फीट पे है। अच्छा। वहाँ से पाइपलाइन आई हुई है, उससे भरते हैं। 2 महीने में भरा जाता है। ये है भाई साहब। और ये 2 पाइप किस ये लिए अंदर लगे? से सीपेज का पानी निकाला था हमने। जो जमीन का सीपेज आया था, हाँ। उसमें पूरे तालाब में नीचे एक नाली खोदी हमने। हाँ। 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी। हाँ। उसमें गिट्टी भरी। हाँ। गिट्टी भर के जो ये पन्नी के नीचे जो जमीन का सीपेज आता है, हाँ। उसको 3 हार्स पावर की सिंगल फेज मोटर से हम खींचते हैं। तो वो 12 महीने वो 3 HP की मोटर पानी खींचती रहती है। अभी तो लाइट नहीं है तो उसका कनेक्शन। और ये जो हमने उसको मोटर डालने के लिए लगाया था, लेकिन वो लीकेज हो गया है। यहाँ से ये खेत जहाँ पानी जाता है वो कितने दूरी वो पे? यहाँ से 3.5 किलोमीटर तक पानी जाता है।
बगैर मोटर के? नहीं मोटर से जाता है। अच्छा, मोटर से जाता है मतलब। ये अंदर मोटर लगी है। अच्छा ये हाँ, मोटर ये उठा के- दिखाना तो मैं भूल ही गया। ये ऊपर लगी है। एक तो ये टंकियां हैं, इसमें ये पाइप हैं जिनमें से ओवरफ्लो का पानी इधर से रिटर्न में जैसे जा रहा अंदर है। से पानी आ रहा है इसमें टंकी में, हाँ। तो ये मोटर ज्यादा पानी फेंक रही है। जितना इन मोटरों से पानी उठता है वो उठा के, और जो ओवर होता है ताकि टंकी ओवरफ्लो नहीं हो, वापस रिटर्न चल जाता है। ये मोटर है भैया, ये भिजा देती है खेत में पानी, और ये टंकी से जुड़ी हुई है आसानी से, और बहुत शानदार। और मैंने आज पहली बार और सबसे बड़ा ही तालाब देखा भैया। और इसमें मोबाइल ऑटो स्विच लगे हुए हैं, मोबाइल से ही चालू बंद हो जाती है मोटर। घर बैठे बैठे चालू बंद कर दो। नहीं, मछली पालन भी कर सकते हैं, पर अपने को इतना टाइम नहीं मिलता है। बहुत शानदार भाई साहब, दिल खुश हो गया। आपकी फसल से ज़्यादा आपका तालाब देख के दिल खुश हो गया। भैया की 1431 लगी है, कंप्लीट हो गई है। इसको और दूसरा में ले जाएंगे, ये तो थोड़ी नहीं, ये तो ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ मैं। ये बाजू की तालाब के बाजू वाले ये एकदम कंप्लीट है। इसमें क्या है, ये जो घेरा ही है ना जी तो ये जमीन का पानी ये जल्दी खींच लेता है। हाँ, नमी जल्दी खींच लेता हो, सही बोल रहे हो। बाजू में नदी नाले के बाजू में अपनी फसल नहीं होती, भले झाड़ पे वो क्या नदी फिर भी इसमें की 6-7 पानी का खींच गमले लेती है। रखे हैं। हाँ 6-7 का